नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट स्टडी विद अस में। आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और समाप्त होने पर अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही वाराणसी, मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी। गोदान का प्रकाशन 1936 में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई द्वारा। प्रेमचंद का पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव, अन्य नाम नवाब राय। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। महत्वपूर्ण तथ्य: गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें भारतीय ग्राम समाज जीवन की विसंगतियों एवं शोषण के विविध रूपों का चित्रण किया गया है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में दो कथाएं एक साथ चलती है। ग्रामीण कथा मुख्यतः आधिकारिक है और नगर की कथा गौण अथवा प्रासंगिक है। गोदान उपन्यास और प्रेमचंद से संबंधित साहित्यकारों के कथन: मुंशी जी किसानों के कवि हैं। उनके सुख दुख में शरीक होकर उनके साथ रोने हंसने वाले सहृदय व्यक्ति हैं बाबू गुलाब राय। गोदान आधुनिक भारतीय जीवन का दर्पण है। वह सामान्य और मध्य वर्ग की समस्याओं को लेकर चलता है। प्रेमचंद जी ग्राम्य जीवन को चित्रित करने में कैसे सिद्धहस्त थे यह किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर विशंभर मानव। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निष्पेषित कृषकों की आवाज थे। देव। कानून कहता है हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। प्रेमचंद गोदान से। उद्दात का सृजन केवल योद्धाओं के चित्रण से नहीं होता, अपितु सामान्य जनों के चित्रण से भी उसका सृजन संभव है। रामविलास शर्मा। होरी का चरित्र भारत के अजय किसान का चरित्र है। गोदान उसके भगीरथ प्रयत्न की गाथा है। रामविलास शर्मा। गोदान विश्वास साहित्य की अमर कृतियों में स्थान पाकर भारत का सौभाग्य सूर्य बन गया है। डॉक्टर मक्खन शर्मा। मैं कम्युनिस्ट हूँ, किंतु मेरा कम्युनिज्म केवल इतना ही है कि हमारे देश में जमींदार, सेठ आदि जो कृषकों के शोषक हैं न रहे। प्रेमचंद। उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं होरी, गोबर, धनिया, राय साहब, मिस्टर खन्ना, मिस्टर मेहता, मिस मालती, भोला, झुनिया। होरी एक किसान तथा गोदान का नायक है। गोबर होरी का पुत्र, झुनिया का प्रेमी, फिर पति, नई पीढ़ी का प्रतीक, युवा वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र। धनिया होरी की पत्नी तथा उपन्यास की नायिका। राय साहब जमींदार तथा सेमरी गांव का निवासी। मिस्टर खन्ना व्यवसायवादी, शुद्ध मुनाफा को प्रमुख मानते थे। उनके लिए मजदूरों का हित नगण्य था। मिस्टर मेहता व मिस मालती शहरी कथा के मुख्य पात्र हैं। मिस्टर मेहता का चरित्र पूरी तरह अंतर्विरोध मूलक है। पुरुष व स्त्री के लिए उनकी सोच अलग अलग है। मिस मालती पूंजीवादी समाज में नारी के स्वरूप में आए परिवर्तन को उद्घाटित करने वाली चरित्र हैं। पेशे से डॉक्टर हैं। शहरी पात्र हैं, शिक्षित तथा स्वावलंबी नारी हैं। भोला झुनिया का पिता
होरी के गांव से मिले पूर्वे का ग्वाला, धनिया का प्रशंसक। झुनिया, भोला की विधवा पुत्री, गोबर की प्रेमिका फिर पत्नी। होरी धनिया की बहू, स्वाभिमानी, कृतज्ञ, कर्तव्यपरायण, परिश्रमी पात्र हैं। उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा वर्ष 1936 में रचा गया उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण देन है। गोदान उपन्यास होरी तथा धनिया नामक एक कृषक दंपति के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें गांव और शहर के आपसी द्वंद्व, भारतीय ग्रामीण जीवन के दुख, गांवों के बदलते, टूटते, बिखरते यथार्थ तथा जमींदारी के जंजाल से आतंकित किसानों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण है। किसी भी ग्रामीण की भांति होरी की भी यह हार्दिक अभिलाषा है कि उसके पास भी एक गाय हो जिसकी वह सेवा करे। उपन्यास के केंद्र में गाय की लालसा है। इस दिशा में होरी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों से आरंभ होकर यह कहानी अनेक सामाजिक कुरीतियों पर कुठार आघात करती हुई आगे बढ़ती है। गोदान जमींदार और स्थानीय साहूकारों के हाथों गरीब किसानों का शोषण और उनके अत्याचार की सजीव व्याख्या है। वास्तव में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। गोदान में किसानों का खून चूसने वाली महाजनी सभ्यता का क्रूर शोषण चक्र दिखाई देता है। इस चक्र में फंसा हुआ होरी तथा जैसे असंख्य गुमनाम किसान साधन विहीन है। व्यवस्था के शोषण के शिकार ये किसान अपमान और पीड़ा से भरी जिंदगी को मर मर कर जीते हैं। शोषण और संत्रास को चुपचाप सहते जाने की इस लंबी परंपरा को होरी न तो उलटता है और ना ही पलटता है, केवल बर्दाश्त करता है। उसका यह मानना है कि जिन तलवों के नीचे गर्दन दबी हो उनको सहलाने में ही कुशलता है। यह उपन्यास जमींदार, अफसर, पटवारी, साहूकार तथा पुरोहित के आतंक में फंसे हुए होरी की लाचारी का मार्मिक चित्रण है। होरी एक गरीब और शोषित भारतीय किसान की भांति ही है। यह गरीबी की मार, बंटवारे का दर्द, कर्ज की मार, बैलों की जोड़ी बिक जाने या मर जाने का सदमा, आधा खेत तथा साझे की खेती का अपमान और अपने खेतों की नीलामी की दंश सहता हुआ अंत में मजदूरी करने को बाध्य हो जाता है। प्रेमचंद जी ने होरी के चरित्र में विद्रोह तथा क्रांति की इच्छा न दिखाकर एक आम भारतीय किसान की भांति दिखाया है। गोदान दो सभ्यताओं का संघर्ष है। एक और किसानी सभ्यता है जिसका प्रतिनिधित्व होरी करता है, जबकि दूसरी ओर महाजनी सभ्यता है। सामंती सभ्यता से महाजनी सभ्यता के इस बदलाव में आखिरकार होरी पराजित होता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने परतंत्र भारत में जिन समस्याओं को उठाया था वे स्वतंत्र भारत में भी जस की तस मौजूद है। इतिहास वर्तमान से ज्यों का त्यों चिपका हुआ है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। टीचनेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।